पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अंदरूनी जो भी चपकलिश है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बैरून मुल्क अपना मुकदमा बहुत अच्छा लड़ा है। यहाँ तक कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी अपने कॉलम में लिखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो काम कर दिखाया वो नून लीग भी निकाले जाने के बाद नहीं कर सकी। उसकी वजह यह है कि अमरीकी कांग्रेस में इनके हक़ में करारदाद आ जाती है और दूसरी तरफ जो अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप है वो इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर देता है। ओन चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि इसके लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लॉबिंग हुई है। कितनी इफेक्टिव होगी? अब आपने उस करारदाद के बाबत तो हमें बता दिया था नॉन बाइंडिंग, बट वर्किंग ग्रुप की तरफ से ये मुतालबा कितना अहम है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि ये कैसे हो गया, यूनाइटेड नेशंस जिनीवा में भी कामयाबी हासिल हुई है पीटीआई को और कांग्रेस में भी हुई है। तो ये कैसे हो गया? हमें पता चला, हमें गवर्नमेंट को पता नहीं चला, एस्टैब्लिश को पता नहीं चला ये होने जा रहा है। इन्होंने कुछ काउंटर किया, नहीं किया, क्या हुआ? तो अब जो बातें निकल रही हैं वो यही निकल रही हैं कि फॉरेन ऑफिस की जो ब्यूरोक्रेसी है, अच्छा, उसके अंदर भी बड़ी हमदर्दियाँ हैं खान साहब के लिए, और जैसे फ़ौज के अंदर थी, जैसे की ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, जैसे अब जो नुमाया हो रही हैं। तो इशू बन गया ये कि ये कैसे हो गया सब कुछ। हमें तो कहानी दी जा रही थी कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। वहाँ के जो एम्बेसडर हैं मसूद खान साहब थे जी, वो तो यही कहानी लिख के भेज रहे थे कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सब ठीक ठाक है। मगर जो लोग आजकल जो तबसरे कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी नहीं, उस वक़्त भी जब आसिम मुनीर साहब अमेरिका गए हैं तो उस वक़्त भी इनकी ये फीलिंग थी कि हमारी एम्बेसी जो है वो फुली हैंड्स ऑन डेक नहीं है, थोड़ी सी रिलैक्सड है, और उनके कोई ख़ास असर रसूख नहीं है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या कांग्रेस के साथ। तो इसलिए सवाल तो खड़े हो गए थे उस वक्त, क्योंकि नोटिस किया होगा ना जी कि वो एम्बेसडर साहब जहाँ भी जाते हैं उनको खास लिफ्ट कोई नहीं कराता। तो ये चीज़ नोट की जाती है कि एम्बेसडर हैं आपको अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लिफ्ट नहीं करा रही या आपकी हैसियत नहीं पहचान रही तो फिर आप कर के रहे हैं यहाँ। सबसे सेंसिटिव पोस्ट है ना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनको लगाया था पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने, बाजवा साहब की हुकूमत ने इनको लगाया था। ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, और रिटायरमेंट के बाद ही हैड रिटायर्ड एज फ्रॉम द फॉरेन सर्विस, इनको फिर लगा दिया एज प्रेसिडेंट, फिर एक दिन उठा के और अमेरिका भेज दिया। तो मतलब है कि उस वक्त भी बाय द वे मेरा ये मौक़िफ़ था और मैंने कहा भी था कि इट्स अ बैड चॉइस। ये वो वक्त है जिसमें आपने अमेरिका के साथ ब्रिजेस बिल्ड करनी है, बिकॉज बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। मगर मसूद साहब जो हैं वो उस इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं पास्ट में, माजी में, जो कि बड़ी हॉस्टाइल रही है टू अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट एंड टू दी वाइट हाउस एंड टू अमेरिका। ये हार्ड लाइनर है, ये ही इज़ अ हार्ड लाइनर ऑन कश्मीर, अच्छा, एटसेट्रा। तो जब तलकात बनाने होते हैं तो फिर हार्ड लाइन नहीं चलती ना, और स्पेशली सुपर पावर के साथ तो हार्ड लाइन नहीं चलती ना। तो इसलिए इनको वहाँ भेजना इन माई व्यू was a mistake. Okay. And तो अब अंडू होने जा रही है वो मिस्टेक? अब अंडू कर दिया उन्होंने, बिकॉज उन्होंने ये देखा है कि ये जो करारदाद पास हुई है ये चुपके से ही होगी, पता ही नहीं चला किसी को। एम्बेसडर साहब ने इतला ही नहीं दी कि ये होने जा रही है, हम ये कर रहे हैं इसको रोकने के लिए, हम कामयाब होंगे, हम नहीं होंगे, क्या होगा, हमें और मदद की ज़रूरत है, आप किसी को भेजें यहाँ। ये कोई इस किस्म की कम्युनिकेशन नहीं हुई। और एक दिन सुबह खबर आ गई कि जनाब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में तो पता नहीं कितने मेजॉरिटी ऑफ इतने लोगों ने 300 पता नहीं कितने लोगों ने, और उन्होंने जनाब ये रेजोल्यूशन पास कर दिया। तो ये रेजोल्यूशन रातों रात नहीं बनते, इसके लिए लॉबिंग होती है, इसके लिए लोग इकट्ठे होते हैं, इसके लिए ड्राफ्ट्स बनते हैं, फिर उनके ऊपर हर लफ्ज़ के ऊपर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो पाकिस्तान एम्बेसी को पता होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इनके पास भी तो लॉबियस्ट हैं, इनके पास भी तो लोग हैं जो कि इनको बताना चाहिए था। और ये इल्ज़ाम ये लग रहा है मसूद के ऊपर कि इनको पता था कि ये बनने जा रहा है, मगर ये बताना नहीं चाह रहे थे, और इन्होंने ऑल इज गुड, ऑल इज वेल न्यूज़ भेजते रहे ताकि इनके ऊपर ना कोई दाग लगे। तो ये तो गुमराह कर रहे थे। तो ये अब ये इल्ज़ाम ये लगना शुरू, देखिए ना यहाँ तो यही होता है कि एक तरफ से एक 2+2 4 नहीं बनता 22 बन जाता है। अब उन पे ये भी इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाएगा कि वो तो हमदर्दी है उनकी हमने इमरान खान से। उन्होंने इनफैक्ट क्या एक किसी ने व्लॉगर ने तो ये भी कह दिया कि उन्होंने डिलिबरेटली फैसिलिटेट किया है ये रेजोल्यूशन। तो इस किस्म की चीज़ें इस मुल्क में चलेंगी। होता कुछ है और फिर जब वो नाकाम हो जाता है या कामयाब हो जाता है तो हर किस्म के इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाते हैं। तो मगर ये ज़रूर है कि वो फॉरेन ऑफिस जो है, स्पेशली एम्बेसडर साहब, उन्होंने
को ख़ास कुछ नहीं किया। और इंटरेस्टिंग बात, ये सवाल आप पूछने वाली है जो आपके मुंह से मैंने रोक लिया है, वो ये है कि तो फॉरेन ऑफिस की करेंसी वो सुल्तान सी। इसहाक डार साहब क्या कर रहे हैं? इसहाक डार साहब तो अभी आए हैं ना। हाँ। उससे पहले कौन था? जलील अब्बास जिलानी साहब थे ना। जी जी, जलील अब्बास जिलानी। ये सारा कुछ तो उस वक्त शुरू हुआ होगा ना, उसके बाद तो नहीं। ये देखिए ना, इलेक्शन के बाद सारा कुछ हुआ है ना। तो उस वक्त तो कुछ अरसे के लिए तो कुछ था ही कोई नहीं जी। और फिर उसके बाद डार साहब आए हैं जी। और ये पिछले 3 महीने से डार साहब बैठे हुए हैं यहाँ। हाँ, लेकिन 2 महीने से तो बैठे हुए ना। हाँ, लेकिन डार साहब भी परसू कर लेते, नून लीग की पॉलिसी या इस हुकूमत की मजबूरियाँ, इसको रोक लेते। 2 माह काफ़ी नहीं ऑफिस में? नहीं, एटलीस्ट देखिए उनको पता तो होना चाहिए था ना कि वहाँ ये खिचड़ी पक रही है, इसके बारे में कुछ करना चाहिए, इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी ना। तो ये कि जी कोई गल नहीं, नॉन बाइंडिंग है। अच्छा। अरे भाई, नॉन बाइंडिंग आप देखें ना, एक चीज़ का असर दूसरी चीज़ के ऊपर होता है, दूसरी का तीसरी के ऊपर होता है। बिल्कुल। अब ये एक परसेप्शन क्रिएट हो जाती है। अब अमेरिका में एक परसेप्शन क्रिएट हो गई है इमरान के हक में। इतनी बड़ी डेवलपमेंट है ये एक पब्लिक ओपिनियन चेंज हो जाता है ना। फिर कल को इदारियाँ लिखने, लोग इदारियाँ लिखने शुरू कर देंगे। ये बाइंडिंग तो नहीं होते, नॉन बाइंडिंग होते हैं, मगर प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। तो अब जो जिनीवा में जो हुआ है कि वहाँ भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, पाकिस्तान की हुकूमत ने डिफेंड ही नहीं किया अपना रिकॉर्ड ह्यूमन राइट्स का, और जो यहाँ जो कुछ हो रहा है, तो ये भी लगता है कि वहाँ भी कोई मिली भगत है, या वहाँ के जो डिप्लोमेट स्टेशन है वहाँ उनकी भी नाअहली है या नाकामी है। तो ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? और इसका पीटीआई को फायदा होगा पाकिस्तान में? बिल्कुल हो रहा है ना। देखिए ना, फायदा पाकिस्तान में हो या ना हो, एक प्रेशर टैक्टिक इंटरनेशनल बन रहा है। अब आप यकीन करें, इदारियाँ आने शुरू हो जाएंगे। एक आध तो आ भी गया मेरा ख्याल है, और अब और इदारियाँ आएंगे इंटरनेशनल मीडिया में कि इमरान के साथ ज्यादती हो रही है। बिकॉज डोंट फॉरगेट, इमरान के हक में जो उसके जो साथी हैं, दोस्त हैं यूके में या यूएसए में, बड़े अमीर लोग हैं, उन्होंने लॉबीज पे कर रहे हैं। आज तो मेरा ख्याल है जुल्फी ने कह ही दिया, उन्होंने कहा ये तो मना तो नहीं है ना, मतलब गलत तो नहीं है ना, बिल्कुल जायज़ है। मगर पाकिस्तान हुकूमत क्या कर रही है, इनके सफ़ीर क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग? दे सिटिंग ऑन देयर बैक साइड्स डूइंग नथिंग, और दे आर सेइंग कि वी वांट टू डू समथिंग, गिव अस इंस्ट्रक्शंस। और फॉरेन ऑफिस सोया हुआ है, या फॉरेन ऑफिस में तब्दीलियाँ हो रही हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी की मोटिवेशन नहीं है कि ऐसी क्यों बाहर निकल के कुछ करिए, ऐसे तो घर जाना है 2 दिन बाद। और मतलब ये है कि कल को अगर फॉरेन में फाइनेंस मिनिस्टर साहब उठ के चले जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो लगभग के पहुंच जाएंगे वहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री में। वो अभी भी थोड़ा बहुत तो काम कर ही रहे, देख तो रहे हैं ना। तो ऐसी चीज़ें चल रही है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट भी जो है ना, वो जैसे आपने पीटीआई का जो हाल बताया, गवर्नमेंट का भी कुछ ऐसा ही हाल है, पतला हाल है, पतली है। और तो जावेद लतीफ़ साहब भी कह रहे हैं कि हम जिस बातों में आके हमने तहरीक एतमाद मूव करा दी, वो तो इमरान खान साहब को पॉपुलर करने के लिए थी। अब गलती का अब एहसास हो रहा है जाके। उस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग यही कह रहे थे नून लीग के अंदर कि इन्होंने करो, जल्दी करो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं था। जहां आके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन शुरू हुए, वो ये था कि निकाल तो दिया, उनकी करिए पहले ये था कि अब कितनी देर के लिए हमने आना है, फिर ये था कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा जी। तो उसके अंदर भी 2 कैंडिडेट्स थे, खाकान अब्बासी साहब थे और एक शहबाज शरीफ साहब थे। एक ये मौक़िफ़ था कि 1 महीने के बाद हमने इलेक्शन कॉल कर लेनी है। दूसरा ये था कि इस्टेब्लिश के साथ मिलके और IMF प्रोग्राम करना है, और बह जाना है महीना साल तो बह ही जाना है बिफोर वी डू द इलेक्शन। तो देख लिए फिर क्या हुआ। अगर ये हुकूमत में मौजूद लोग, या चले नून लीग के अंदर लोग मौजूद, जो लोग सितारे हैं, और दूसरी तरफ इरफान सिद्दीकी साहब जैसे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस तरह से मुकदमा आलमी सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ा है, तो इसमें नून लीग के लिए भी निशानी है।